नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पूजा और आप सुन रहे हैं गपशप टेल्स विद पूजा। आज मैं लेकर आई हूं एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी गांव और प्रदूषण की समस्या पर। कहानी का शीर्षक है स्वच्छ हवा का गांव। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था सरसोंपुर। यह गांव अपनी सुनहरी सरसों की खेती, चमकती नहरों और सुबह सुबह कोयलों की मधुर कूं के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग एक दूसरे का दुख सुख बांटते और प्रकृति का आदर करते। गांव का 12 साल का होनहार लड़का चिंटू हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुनकर उठ जाता। उसे अपने दादी जी से गांव और प्रकृति से किस्से सुनना बहुत अच्छा लगता था। पर पिछले कुछ महीनों से चिंटू ने कुछ बदलता महसूस किया। सुबह की हवा पर अब पहले जैसी ठंडी और साफ नहीं थी। नहर का पानी भी पहले जितना चमकदार नहीं था और खेतों के पास अब अजीब सी बदबू आती थी। ये सब तो तब शुरू हुआ था जब गांव के बाहर एक फैक्ट्री खुली थी। फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं आसमान को काला कर देता और रसायन भरा गंदा पानी पास की नहर में बहा दिया जाता। चिंटू ने दादी से पूछा, दादी जी, हमारी हवा काली क्यों हो रही है। दादी उदास होकर बोले, बेटा, इंसान की तरक्की अगर प्रकृति को चोट पहुंचा दें तो उसका क्या फायदा। गांव के बच्चों तक को अब खांसी रहने लगी थी। खेतों में फसल भी कम होने लगी और लोग सोच में पड़ गए, हमारा प्यारा गांव ये किन हालातों में आ गया। एक दिन चिंटू ने स्कूल में प्रदूषण पर एक पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसने लिख दिया, धुआं नहीं हरियाली चाहिए, और जीत भी गया। लेकिन उसे लगा कि सिर्फ पोस्टर से कुछ नहीं बदलेगा। चिंटू ने दोस्तों के साथ बैठकर स्वच्छ गांव योजना बनाई। प्लान ये था, नंबर 1, हर गांव में कम से कम 2 पेड़ लगाए जाएं। नंबर 2, फैक्ट्री के मालिक से बात कर धुएं कम करने की गुहार। नंबर 3, गंदगी नहर में ना जाए, उसके लिए गांव में सफाई अभियान। नंबर 4, बच्चों और बड़ों को जागरूक करना। अगले दिन से ही चिंटू और उसके दोस्त घर घर जाकर समझाने लगे, अगर हम प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रकृति भी हम पर दया नहीं करेगी। शुरू में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, बच्चे हैं क्या फर्क डालेंगे, पर धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगा कि ये काम ज़रूरी है। चिंटू ने फैक्ट्री में जाकर मालिक से मुलाकात की और बोला, चाचा, अगर आप धुआं कम करें तो हम सबकी ज़िंदगी बेहतर होगी। मालिक ने पहले अनसुना किया, पर जब पूरी पंचायत ने साथ दिया तो उसे भी बदलाव करने पड़े। फैक्ट्री में फिल्टर लगाए गए। गंदा पानी अब नहर में नहीं बहाया जाता। गांव में पेड़ पौधों का अभियान शुरू किया गया। हर बच्चे ने अपने नाम का एक पौधा लगाया। सबने मिलकर नहर की सफाई की। धीरे धीरे हवा भी साफ होने लगी। सुबह फिर से मोहक हो उठी। सरसों फिर से खिल उठने लगा। एक शाम दादाजी ने चिंटू को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि अगर इरादा सच्चा हो तो छोटे बच्चे भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चिंटू मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, प्रकृति हमारी है, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन से पूरे गांव ने फैसला किया, सरसोंपुर हमेशा हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, हमें भी अपने आसपास की हवा, पानी और धरती की रक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण रोकना सिर्फ सरकार या किसान का काम नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गपशप टेल्स विद पूजा को। अगली कहानी में हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।